बहुत आप सभी के लिए भाई रुके हैं, इनको तहे दिल से स्वागत, क्योंकि इनका मिल गया था, ये जा रहे थे तो हम कॉल दोस्तों पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे भाई आए हुए हैं और अभी वो बहुत दूर से आए थे, बहुत देरी से उनका डिग्री मिल गया है और आपको वो सब चीज़ बताएंगे कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। डिग्री नहीं मतलब जिस समस्या से गुजरे हैं, समय लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ बताएंगे सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस परिस्थिति से वो गुजर चुके हैं और आप ना गुजरें इसके लिए वो आपको पूरा डिटो बताएंगे। क्योंकि बहुत आप सभी के लिए भाई रुके हैं, इनको तहे दिल से स्वागत, क्योंकि इनका मिल गया था, ये जा रहे थे तो हम कॉल करके बोले प्लीज़ आप रुकिए, और रुक के आपको 5 मिनट ऐसे 5 से 10 मिनट 10 मिनट लग जाएगा, बाकी आपको पूरा डिटो शुरू से अंत तक बताएंगे। तो आप सब बनिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, एक भाई आए हुए हैं और इनका आज मिल चुका है और सबसे बड़ी बात है, बहुत शुरू से अंत तक इनका जो परिस्थिति था जैसे थे, ये अपना एडमिट कार्ड एक दिखाएंगे, आपको सभी चीज़ को बताएंगे। चलिए इनसे इनका नाम पूछते हैं और कहाँ से हैं ये। तो आपका नाम? हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है और मैं पटना से आया हूँ। मैं लगभग गया डिग्री निकालने के लिए, मैं नहीं तो 40-50 बार कम से कम पटना टू गया टू पटना मैंने किया और फाइनली लास्ट में मुझे डिग्री मिली। और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा एक डिग्री पाने के लिए, सिर्फ अपनी डिग्री पाने के लिए। सबसे पहले तो मेरा सेशन 2012 से 15 का था और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो उस समय जो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन का जो फ़ीस हम लोग जमा करते हैं, तो जैसे सब करते वैसे मैंने भी किया था। तो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं मुझे पता नहीं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मैं आपको थर्ड ईयर का अपना एडमिट कार्ड दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड, इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 1220700 और ये 2012 का सेशन है। ये सही है रजिस्ट्रेशन कार्ड? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड बिल्कुल गलत है और आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लेंगे अपना एडमिट कार्ड में, कहीं इस तरह का लास्ट में 5 डिजिट 0 ना हो, क्योंकि मैंने 3 साल पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और तीनों साल में मुझे पता नहीं चला कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। और मुझे लगा कि शायद ये 0000 ही जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो फिर 15 में मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। तो 18 में, मतलब कि मैं 7 साल के बाद जब कॉलेज गया अपनी डिग्री के लिए, जब मैंने अपनी एडमिट कार्ड दिखाया कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ये है, मैं डिग्री के लिए आया हूँ, तो मुझे लगा कॉलेज से ही डिग्री मिलता है। तो उन्होंने जब मेरा एडमिट कार्ड देखा तो उस समय कहा उन्होंने कि आपका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। तो मैं तो शॉक कि अरे कैसे, मेरा तो मतलब मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी हो गया। एक मिनट आपसे समय लेंगे। जैसे कि अभी जो छात्र फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको भी क्या आप मैसेज देना चाहिएगा? फर्स्ट ईयर में जो भी छात्र हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि दोस्तों आप प्लीज़ अपने एक बार एडमिट कार्ड में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को ज़रूर चेक कर लें कि लास्ट में 5 डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, या ये F नहीं होना चाहिए। हाँ, F नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि यही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे मुझे लगा था। लेकिन लास्टली फिर कॉलेज से मुझे यूनिवर्सिटी आना पड़ा फॉरवर्डिंग करवा के, तो मुझे फिर मेरा इस तरह का दिखा सकता हूँ कि तब मुझे फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया। नहीं, उससे पहले तो कुछ आप किए होंगे, जैसे कि डायरेक्ट आपके मार्कशीट में भी तो वही होगा। हाँ, मार्कशीट में तो उन्होंने फिर कॉलेज में कहा कि आप फॉरवर्डिंग करवा के लाइए, यूनिवर्सिटी वाले ने कहा। तो कॉलेज में मैंने फॉरवर्डिंग करवा के लाया तो मेरी मार्कशीट फिर से नहीं बनी, मार्कशीट नहीं बनी, फिर से प्रोविजनल सर्टिफिकेट नया बना और फिर मेरे को नया रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप एलिजिबल हुए डिग्री अप्लाई करने के लिए। तो डिग्री अप्लाई करने के लिए फिर से वही आपका तो सबसे एक बात है आपसे आलोक जी, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, तो क्या ऑनलाइन से मिलेगा? नहीं पंकज जी, ऑनलाइन आप बिल्कुल अप्लाई मत करें। अगर ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आपका डिग्री समय से आपको मिल जाएगा। अभी तो डिग्री प्रिंट हो रहा है, आप तो यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, तो डिग्री प्रिंट हो रहा है कि नहीं? आपको डिग्री बिल्कुल प्रिंट नहीं हो रहा है। मैंने 2022 में अप्लाई किया था और फाइनली मुझे अभी 2023 में पूरे 1 साल 6 महीने के बाद मुझे डिग्री मिली है और फाइनली ये पंकज भैया की मदद से मिली है।
वो अचानक मैं यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए आया और ये रास्ते में ही मुझे मिल गए। जब मैंने अपनी प्रॉब्लम इनको बताया कि भैया मैंने भी आपका यूट्यूब में वीडियो बहुत देखा है, मैंने आपको ट्राई भी किया फ़ोन, लेकिन आपके पास तो इतने व्यूवर्स है कि आपकी इसीलिए मेरे फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं दिए होंगे। तो ये बाकायदा मुझे जान परिचय के पैसा भी लिया गया था? पैसा मुझसे नहीं लिया गया था। तो पंकज भैया के हेल्प से फिर उन्होंने कहा कि देख लो थोड़ा सा, क्योंकि इनको सब जानता है यूनिवर्सिटी में, इनको सब जानता है, इनको कहता है पंकज भैया के बारे में सब कोई जानता है यहाँ पर ओवरऑल। तो उन्होंने फिर एक एक करके फिर मेरा रजिस्टर खुलवाना शुरू किया, क्योंकि पहले जाते थे तो वो कहते थे उस डिपार्टमेंट में जाइए, फिर उस डिपार्टमेंट में गए, फिर वो कहते थे कि नहीं यहाँ चले जाइए आपका। तो ऐसे कर करके मैं पूरा मगध यूनिवर्सिटी में लगभग 4-5 बार घूम चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं। मैं फ्रस्ट्रेट होकर, मतलब मुझे ये यूनिवर्सिटी रुला दिया एक तरह से देखिए तो। फिर लास्टली पंकज भैया की हेल्प से उन लोगों ने थोड़ा बहुत रजिस्टर चेक वर्क किया और मेरा डिग्री बन चुका था, बट कहीं रिकॉर्ड ही नहीं था रजिस्टर में। बीए डिपार्टमेंट में गया, वहाँ नहीं था, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर में नहीं था। मैं सोचा कि मेरा डिग्री गया कहाँ, कुछ लोग और टीएल में मेरा वेरीफाई था। टीएल में आपका भैया से मैंने कहा कि भैया मेरी डिग्री बन चुकी है, टीएल में मैंने वेरीफाई करवाया है, बट मेरी डिग्री कहाँ है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो फिर पंकज भैया ने फाइनली एक स्टाफ है यहाँ, उनसे बात की और उनसे कहा कि थोड़ा देखने के लिए, और फिर उन्होंने रजिस्टर अच्छे से जब चेक किया तो लास्टली फिर मेरा डिग्री उसी में था, बट साइन वाइन नहीं हुआ था। तो फिर मेरी डिग्री फाइनली मिली और मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया कि 10 दिन के बाद आप आइएगा, आपका साइन वाइन हो जाएगा, जो भी 8 साइन होते हैं शायद। तो उसके बाद 10वां दिन मैं आया हूँ और फाइनली मुझे डिग्री मिल गई। तो देखिए भाई का मतलब जॉब है, जॉब नहीं बताएंगे, जब ज्वाइनिंग करेंगे तब इनके पास हम आपको जाके दिखाएंगे। ये इनका जॉब लगा हुआ है, डीवी करवा के आ गए हैं आप। जी। बाकी नहीं बताएंगे कौन सा डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में है बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में है, और कहाँ पोस्टेड हैं ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब ज्वाइनिंग करेंगे जहाँ ये पोस्टेड है वहाँ हम जाते हैं, मेरा घर है, पूरा फैमिली वहीं रहता है, तो वहाँ ये पोस्टेड हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, जो डिग्री इनका मिल चुका है। तो एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा, यही कि मगध विश्वविद्यालय को या मेरे चैनल को लोगों को फ़ायदा होता है या नहीं होता है? मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैंने मगध यूनिवर्सिटी आने से पहले मगध यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने सर्च किया था कि मगध यूनिवर्सिटी में डिग्री कैसे निकाले, नया रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए कैसे अप्लाई करें। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ एक पंकज मगध करके लिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली मैंने चला दिया, तो मुझे उसमें डिग्री के लिए था, तो मैंने उसको पूरे प्रोसेस को देखा, मुझे समझ में आया और मैंने उसी को फॉलो करके फिर फॉरवर्डिंग करवाया, फिर यहाँ पर आया। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर आएंगे, फिर बोलेगा नहीं कि ये भी पेपर लगेगा। तो इस तरह से कर करके आपका एक आध पेपर अगर छूट गया तो फिर पटना या दिल्ली कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो बार बार आपको एक कागज़ के लिए आना जाना पड़ेगा। जी, तो मुझे तो इनकी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली दोस्तों। और मैं अगर आप भी अगर अपनी डिग्री के लिए अगर आप नहीं किसी कागज़ के लिए, हाँ किसी भी कागज़ के लिए, तो प्लीज़ एक बार बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पंकज जी बनाते हैं। वीडियो सब तो डाला हुआ है। हाँ वीडियो सारा चीज़ का डाला हुआ है, एग्जाम से लेकर खोजने का है, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं, डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी तो डिग्री प्रिंट होना बंद हो चुका है, अभी तो 1 महीना कम से कम। तो मगध विश्वविद्यालय को आप नंबर देना चाहेंगे तो 10 में से कितना दीजिएगा? 10 में से मैं भैया जितना यूनिवर्सिटी ने मुझे रुलाया ना, मैं उसको 1 नंबर भी नहीं ना। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे छात्र बोले हैं ये होना ही चाहिए, इसलिए मैं हर एक स्टूडेंट से फीडबैक ले रहा हूँ कि क्या काम हो रहा है। और जैसा कि अभी जो भी स्टूडेंट हैं मार्कशीट के ऊपर तो काम हो ही रहा है। जी। ये भाई रुलाया है इनको, तो ये एक भी नंबर नहीं देना चाहते। यहाँ तो बहुत रुलाया। हाँ, एक छात्र आए हुए थे, वो बोले कि हम 10 में से 5 देना चाहें, उनका काम हो गया था, तो बहुत जल्दी 1 दिन में उनका काम हो गया था। तो बोला कि बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आते हैं, देखते हैं, और जहाँ पहले फॉल में हम पकड़ा गए तो ज़्यादातर छात्रों का काम हो ही जाता है। ठीक, तो ये बात तो सच है। जल्दी से ज्वाइनिंग कीजिए, मिठाई खाने आपके घर आएंगे हम, क्योंकि जहाँ भी ज्वाइनिंग करेंगे फिर मिठाई खाने चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोगों को फॉरवर्ड भी कर दें। हाँ, लोगों को शेयर भी करें ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मतलब अभी आपको विश्वविद्यालय में तो विश्वविद्यालय का दिख रहा है, ये मगध विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ के मेरे खुद 8-10 दोस्त हैं, अभी किसी ने डिग्री नहीं निकाला। एक्चुअली डिग्री क्या होता है ना कि ये भी नहीं जानते हाँ,
जानते ही नहीं है। अब प्लस किसी को जरूरत ही नहीं पड़ता, किसी को जॉब लगा तो आगे निकालने के लिए, या कहीं डिमांड हुआ जैसे कि तो लोगों को लगता है, मैं भी उतना दिन से बैठा हुआ था, बट मेरा जब जॉब हुआ, जब मेरे को डीवी में डिग्री की जरूरत पड़ी, तब मैं जो दौड़ना स्टार्ट किया, तब इनको पता चला कि मुझे दौड़ाया कैसे नहीं, तब पता चला कैसे क्या गलती है, क्या करते हैं, क्या गलती है, क्या गलती है। जैसे कि इसमें ये गलती था, तो एक जहाँ छात्र, अभी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में जो भी छात्र हैं, ये सुधार आप कर लीजिए फर्स्ट ईयर में, तो आपको परेशानी नहीं होगा। मिला लें। और जहाँ आपको कोई, क्योंकि कॉलेज वाले ने मुझसे कहा था कि बेटा अगर तुम फर्स्ट ईयर में ही बता देते तो सेकंड ईयर में मैं तुम्हें सुधार देता, उसने ये कहा था। हम बोले सर मुझे लगा यही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो 50, इसका मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। और ये भी चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि ये तभी होगा जब तुमने रजिस्ट्रेशन का जो फीस जमा किया है वो कागज होना चाहिए। बीडी कॉलेज, मेरा बीडी कॉलेज था, वो कागज होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। तो मैंने जब चेक किया, मैंने एक भी रिसिप्ट फाड़ कर फेंका नहीं था, सबको संभाल के रखा था। तो मैंने जब चेक किया तो 636 रुपये का एक बिल है कॉलेज का, वो मैंने जब दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ ये तुम्हारा प्रूफ है कि तुमने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन, तुम्हारा फीस भी जमा है, बट तुम्हारा हुआ नहीं। बहुत से छात्र ऐसे भी हैं कि कागज भुला देते हैं, प्लस जो 12th का जो कागज है जिससे रजिस्ट्रेशन होता है, वही कॉलेज वालों को नहीं देते हैं, ओरिजिनल नहीं देते हैं, इसके वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये भी इशू है, बहुत से छात्रों को ये भी इशू है कि कहते हैं कि काहे ओरिजिनल देंगे, फोटोकॉपी या जीरोक्स करके उसको दे दिया जाता है, जहाँ डुप्लीकेट होता है पकड़ाया जाता है, उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मेरा आप लोगों से बताने का मकसद यही था कि मेरी गलती से आप कृपया सीखें और आप ऐसी गलती ना करें। जितना मुझे परेशानी झेलनी पड़ी है उतना आप परेशानी ना झेलें। वीडियो को देख के जहाँ परेशानी से बच सकते भी, जहाँ भी न्यू स्टूडेंट हैं तो जी बिल्कुल, ये नए स्टूडेंट के लिए है, और आपके आने वाले जो भविष्य के जो छात्र रहेंगे, ये वीडियो हमेशा रहेगा, आप देख सकते हैं। तो टिक के यहीं तक, अलविदा, बाय बाय।